नमस्कार। यूनिट 2 के डे 3 में आप सभी का स्वागत है और आज की शुरुआत हम कल के टॉपिक क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स की रिवीजन से करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ लीगल रिजर्व रेशियो इज 20%, द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर वुड बी। इस क्वेश्चन में हम पहले लीगल रिजर्व रेशियो की वैल्यू जो 20% है उसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद लीगल रिजर्व रेशियो की वैल्यू आएगी 1/5। अब इस वैल्यू को हम मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर के फॉर्मूले में पुट करेंगे जो कि है 1/LRR। वैल्यू पुट करने के बाद क्रेडिट मल्टीप्लायर की वैल्यू आएगी 1/1/5 और सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू आएगी 5। तो आपका राइट जो ऑप्शन है वो है सी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द टू फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस क्रेडिट क्रिएशन इन एन इकोनॉमी। क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट्स इनटू क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो पहला फैक्टर होगा इनिशियल डिपॉजिट, दूसरा फैक्टर होगा क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्योंकि क्रेडिट मल्टीप्लायर को लीगल रिजर्व रेशियो से फाइंड आउट किया जाता है तो हम दूसरा फैक्टर लीगल रिजर्व रेशियो को भी कह सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, गिव द मीनिंग ऑफ लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो कॉमर्शियल बैंक्स के टोटल डिपॉजिट्स का वो मिनिमम परसेंटेज होता है जो कॉमर्शियल बैंक्स को कैश रिजर्व के रूप में सेंट्रल बैंक के नियमानुसार मेंटेन करना पड़ता है फॉर रूटीन ट्रांजैक्शंस। रूटीन ट्रांजैक्शंस का यहाँ पर मीनिंग है टू मीट डेली विड्रॉल डिमांड्स ऑफ देयर डिपॉजिटर्स। और इस लीगल रिजर्व रेशियो में से, इस मिनिमम रिजर्व में से कोई भी कमर्शियल बैंक लोन नहीं दे सकता। इस लीगल रिजर्व रेशियो के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक है कैश रिजर्व रेशियो CRR और दूसरा है SLR स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब आज हम सेंट्रल बैंक और इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल बैंक मीन्स केंद्रीय बैंक। किसी भी देश में एक ही सेंट्रल बैंक होता है और ये जो सेंट्रल बैंक है ये वो सुप्रीम बॉडी होती है, वो एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है जो पूरी कंट्री के मॉनेटरी और बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। आज के दिन हमारे जो गवर्नर हैं वो है श्री शक्तिकांता दास और सेंट्रल ऑफिस RBI का मुंबई में है। अगर हम यूनाइटेड किंगडम के सेंट्रल बैंक की बात करें तो वो है बैंक ऑफ इंग्लैंड और अमेरिका के सेंट्रल बैंक का नाम है फेडरल रिजर्व सिस्टम। हमारे 12th क्लास के सिलेबस में सेंट्रल बैंक के 4 फंक्शंस हैं। पहला इशूइंग ऑफ नोट्स, दूसरा बैंकर टू द गवर्नमेंट, तीसरा बैंकर्स बैंक और चौथा कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई। आज हम पहले 3 फंक्शंस को करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इज इशूइंग ऑफ नोट्स। किसी भी देश में सेंट्रल बैंक ही एक ऐसा बैंक होता है जिसको करेंसी नोट्स इशू और प्रिंट करने का अधिकार होता है। कोई भी और इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन करेंसी नोट्स इशू या प्रिंट नहीं कर सकता।
क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट की ओर से सेंट्रल बैंक ही इस काम के लिए अथोराइज होता है। ये काम कोई और इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ये अधिकार नहीं दिए जाते। टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड मेंटेन फेथ ऑफ पब्लिक इन बैंकिंग सिस्टम। सिर्फ केंद्रीय बैंक को ही, सिर्फ सेंट्रल बैंक को ही ये अधिकार दिए जाते हैं कि जो करेंसी है उसमें समानता आए, यूनिफॉर्मिटी आए, और जो पब्लिक है उसका बैंकिंग सिस्टम में विश्वास बना रहे। आज के दिन भारत में आरबीआई नोट इशू करता है ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹200, ₹500 एंड ₹2000 डिनोमिनेशन के। डिनोमिनेशन का मीनिंग है वैल्यू। और आरबीआई ये जो करेंसी नोट्स इशू करता है वो किस सिस्टम के तहत करता है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसका मतलब है कि नोट प्रिंट करने से पहले आरबीआई को अपने पास 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। मीन्स ये इंश्योर करना पड़ता है कि आरबीआई के पास 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व हो इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज। और इस 200 करोड़ में से भी 115 करोड़ का गोल्ड होना चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन था इशूइंग ऑफ नोट्स का। दूसरा फंक्शन है बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट का मीनिंग है सरकार का बैंक। वो सभी काम जो कॉमर्शियल बैंक कौन? जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी, इनको कॉमर्शियल बैंक कहा जाता है। वो सभी काम जो ये कॉमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स के लिए करते हैं, वो सभी काम सरकार के लिए कौन करता है? सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक डज द सेम फंक्शन फॉर द गवर्नमेंट एज कॉमर्शियल बैंक्स डू फॉर देयर कस्टमर्स। सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज ए बैंकर, बैंक के रूप में, एजेंट बिचौलिए के रूप में, एंड एडवाइजर सलाहकार के रूप में टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक सरकार के लिए बैंकर के रूप में, एजेंट के रूप में और एडवाइजर के रूप में काम करता है। बैंकर के रूप में काम करने का मीनिंग है कि सेंट्रल बैंक जो गवर्नमेंट है उसके डिपॉजिट्स, मीन्स उसकी जो जमा पूंजी है उसको अपने पास डिपॉजिट करता है और ज़रूरत पड़ने पर गवर्नमेंट को लोन देता है। दूसरा एज एन एजेंट। एजेंट का मीनिंग होता है बिचौलिया। बिचौलिया मीन्स सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसको सेल और परचेज करता है। जिस तरह से कॉमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स के लिए शेयर्स की सेल परचेज करते हैं या गुड्स की सेल परचेज करते हैं, उसी तरह से सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए सिक्योरिटीज की सेल परचेज करता है। और थर्ड, एज एन एडवाइजर, एक सलाहकार के रूप में सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को एडवाइज करता है, सलाह देता है इन केस ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। थर्ड, बैंकर्स बैंक। इसका अर्थ है बैंकों का बैंक। यहां पर भी सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक्स के लिए वो सभी काम करता है जो कॉमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स के लिए करते हैं। एज एन बैंकर, एज ए एजेंट, एज एन एडवाइजर एंड एज ए सुपरवाइजर। एज ए बैंकर, बैंकर के रूप में किस तरह से? जो कॉमर्शियल बैंक्स के डिपॉजिट्स हैं उनको एक्सेप्ट करता है
और इन केस ऑफ नीड कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। एज एन एजेंट बिचौलिए के रूप में जो भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनके इंटर बैंकिंग क्लेम्स है, उनका आपस में जो लेन देन है उसको सेंट्रल बैंक सेटल करता है। एडवाइज़र के रूप में कॉमर्शियल बैंक्स को सलाह देता है, एडवाइस देता है इन केस ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। और एज ए सुपरवाइज़र जो भी कॉमर्शियल बैंक्स की एक्टिविटीज़ है उनको सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है। तो ये 3 फंक्शंस सेंट्रल बैंक के आज हमने किए। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस रिकैप्चुलाइजेशन में हमें करने हैं वो है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 April 1935. In second question we have to explain the bankers bank and authority of currency issue function of central bank. ये दोनों फंक्शंस हम कर चुके हैं। बैंकर्स बैंक का मीनिंग है बैंकों का बैंक, कि वो सभी काम जो कॉमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स के लिए करते हैं वो सभी काम सेंट्रल बैंक अपने कॉमर्शियल बैंक्स के लिए करता है। वो उनके लिए एज ए बैंकर काम करता है, एज एन एजेंट काम करता है, एज एन एडवाइज़र काम करता है और एज ए सुपरवाइज़र काम करता है। अथॉरिटी ऑफ करेंसी इशू मीन्स सिर्फ किसी भी कंट्री में सेंट्रल बैंक को ही करेंसी इशू करने की अथॉरिटी है और कोई इस काम के लिए अथोराइज नहीं होता। थर्ड क्वेश्चन, हु इज प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? श्री शक्तिकांता दास। थैंक्स, इट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।